जनता जनार्दन की जय। आज मैं जा रहा हूँ नेपाल से, नेपाल बॉर्डर से होकर सागरमाथा आँखा अस्पताल। सुना हूँ एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो आँखों के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सागरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल नाम है अस्पताल का। ये नेपाल बॉर्डर है, लोकहा नाम है, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन शायद लोकहा से ये जो बॉर्डर नेपाल बॉर्डर बिहार होते हुए जो जयनगर से आप जाइएगा, जयनगर से जो आप बॉर्डर क्रॉस कीजिएगा तो वहाँ पे उस बॉर्डर तक होने के लिए तांगा ही होता है। तो बहुत साल बाद मैं तांगा पे बैठा, उसका अनुभव लिया, काफ़ी मज़ा आया मुझे। तांगा ज़्यादा पैसा भी नहीं लेता है, हालांकि आप ई रिक्शा भी ले सकते हैं लेकिन वो लोग ज़्यादा पैसा लेंगे। ये नेपाल का जितना भी पैसा है उसको आप नेपाल बॉर्डर पे ही इंडियन मनी को नेपाल के बॉर्डर पे ही कन्वर्ट करा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अस्पताल में जब जाइएगा, हॉस्पिटल जब जाइएगा तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा पैसा कन्वर्ट करने में, वहाँ नहीं होता है। और होगा भी तो दुकान के बाहर होगा, 500 रुपये 800 रुपये एक्स्ट्रा लेता है कन्वर्ट कराने में। यह है हॉस्पिटल अंदर का। सोचा मैं थोड़ा सा फ़ोटोग्राफी अपना कर लूँ, लेकिन मैं कैसे गया, कैसे क्या किया, मैं आपको पूरा अंदर का सीन दिखाऊंगा। ये हॉस्पिटल के अंदर का सीन है, आप देख सकते हैं। हम कहाँ ठहरे थे, आप जब जाइएगा तो ये धर्मशाला है, अंदर ही धर्मशाला आपको मिल जाएगा। आप बहुत सस्ता धर्मशाला रहता है, रेट ज़्यादा नहीं रहता है वहाँ पे। भारत में तो बहुत ज़्यादा पैसा का होटल और धर्मशाला मिलता है, लेकिन नेपाल में ऐसा सिस्टम नहीं है। नेपाल में आपको काफ़ी सस्ता धर्मशाला मिल जाएगा, चादर मिल जाएगा, तकिया मिल जाएगा, इस तरह का बेड रहता है सिंगल धर्मशाला का। एक दिन आपको रहना पड़ेगा वहाँ पर, रुकना पड़ेगा आपको एक दिन, और दूसरा दिन आपको रिलीव कर देता है। कुछ डॉक्टर लोग 2 दिन भी रोक के रखते हैं आँखों के चेकअप के लिए, और बहुत ही अच्छा प्रोसेस से आँखों का चेकअप होता है। ये कैंपस है सागरमाथा चौधरी का ही पूरा ये बनाया हुआ अस्पताल है। उन्होंने दान में दे दिया था ये ज़मीन जिस पे ये अस्पताल बनाया गया है, सागरमाथा अस्पताल, इसलिए उनका नाम है सागरमाथा अस्पताल चौधरी। उन्हीं के ऊपर ये नाम बताया गया है। तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, कूल इन्वायरमेंट है, वातावरण काफ़ी अच्छा है, डॉक्टर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं। एशिया का सबसे टॉप 1 2 3 में इनका नाम आता है। जो चीज़ आप भारत में आँखों का इलाज कीजिएगा जहाँ 5 लाख 4 लाख 3 लाख इस तरह का पैसा लगेगा, वहाँ पे उससे आधा दाम में हो जाता है, आधा से आधा दाम में हो जाता है, आधा से आधा रेट में हो जाता है। और काफ़ी अच्छा लेंस लगाते हैं यहाँ पे डॉक्टर सब। तो यूट्यूब पे तो ऐसा कोई वीडियो नहीं है। ये धर्मशाला लॉज है, सागरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल, लाहान जगह है, बॉर्डर से जो जाइएगा आप। जयनगर से भी है और जनकपुर से भी है, दोनों रास्ता है। बॉर्डर से जाइएगा तो लोकहा होके जाना पड़ता है टांगा से, और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। आते वक्त हम लोग जनकपुर से आए थे तो बाय ट्रेन आए थे। दोनों तरफ से आप जा सकते हैं, दोनों तरफ से जो आपकी मर्जी हो। तो जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए तो बहुत नज़दीक हो जाता है, और जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको हो सकता है कि थोड़ा दूर पड़ जाए, लेकिन एक बार ज़रूर आना चाहिए। भारत में दिखाने से अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर्स देखते हैं आँख, उनका देखने का तरीका अलग होता है, और फुली गवर्नमेंट है, और कम से कम 7-8 डॉक्टर का टीम होता है वहाँ पे। 7-8 डॉक्टरों का 7 to 8 डॉक्टर्स देखते हैं, उस प्रोसेस से गुजरना होता है आंखों का। और इंडिया में क्या होता है कि एक ही डॉक्टर देखता है, एक ही डॉक्टर
रिपोर्ट बना देगा फाइनल, ये लगाइए लेंस, वो लगाइए। तो वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। वहाँ पर आपको कम से कम 7 से 8 डॉक्टर देखेंगे, अपना अपना प्रोसेस बताएंगे, और जो सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा लास्ट में, फाइनल डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वो फिर आपको बताया जाएगा। पहले तो 6-7 डॉक्टर आपको देख लेंगे, फिर लास्ट में आपको जो मेन डॉक्टर होंगे वो अपना बताएंगे कि ये आपके लिए बेस्ट आँखों के लिए इलाज होगा, तो वो फाइनल होता है। इस दौरान यहाँ पे आपको कैंपस काफ़ी अच्छा घूमने के लिए है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे रूल रेगुलेशन है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं। कैंटीन प्योर वेज है, नॉन वेज यहाँ मिलेगा नहीं, और खिचड़ी वगैरह सब मिलता है। अनलिमिटेड खाना है, यानी कि 120 रुपया में आपको, नेपाली 120 रुपया में अनलिमिटेड खाना है, अनलिमिटेड, जितना खा सकते हैं खाइए। बाहर जाइएगा तो वेज मिलेगा, कैंपस के बाहर उस रोड के पार में, रोड के इस तरफ भी जाइएगा तो आपको मिलेगा, लेकिन कैंपस के बाहर जो जाइएगा तो उतना अच्छा नहीं है। इतना दूर क्यों जाना जब अंदर में ही है सब कुछ, अंदर में ही नाश्ता, खाना और रात का भी खाना मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाश्ता का तैयारी हो रहा है, कचौड़ी, जलेबी है, सब कुछ मिलता है। और एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है कि आपको वाईफाई नहीं मिलता है, तो बाहर का है ये, तो आपको वाईफाई भी मिल जाता है यहाँ पे। पैसा लेता है, 1 दिन का चार्ज लेता है, कम ही लेता है, ये आपको वाईफाई देगा, क्योंकि भारत से जो लोग जाते हैं वहाँ पे तो सिम अलग हो जाता है ना, इंटरनेशनल कॉल हो जाता है, टाइम वगैरह भी अलग हो जाता है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है ना। तो वहाँ पे आपको सिस्टम, हाँ, लेकिन जब आप आँखों का इलाज करने जाइएगा तो हॉस्पिटल में ये मत सोचिएगा कि ऑनलाइन है तो वो चलिए बढ़िया है, पॉस मशीन है तो हो जाएगा, लेकिन अगर कैश है तो कैश आप बॉर्डर पे ही चेंज करा लीजिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाता है, वहाँ नहीं करता है। बाहर में आप करवाइएगा तो 500 रुपया 800 रुपया एक्स्ट्रा लेता है, और बहुत मुश्किल होता है। तो ये सिस्टम थोड़ा इसमें देना चाहिए था, पैसों का ATM वगैरह सब देना चाहिए था। मुझे तो दिक्कत हुई थी वहाँ पे पैसों को लोगे। ये वाईफाई सेवा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जनरल स्टोर है, ब्रश, ब्रेड और बिस्किट वगैरह जो भी जनरल स्टोर में होता है वो आपको प्रोवाइड में हो जाएगा वहाँ पे। और ये भाई साहब का नाम है रामू, आप ध्यान से देख लीजिए जो खाना दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही विवेकवान आदमी, काफ़ी मदद की है उन्होंने। ये भाई साहब, रामू नाम है इनका। इनको जो भी बोलिएगा कुछ खर्चा पानी दे दीजिएगा, इनको जो भी बोलिएगा आपको तुरंत डायरेक्ट मदद करने को तैयार है। नहीं भी दीजिएगा, साथ बोलिएगा, अपना आदमी, थोड़ा सा व्यवहार रखिएगा। काफ़ी सालों से काम कर रहा है ये आदमी रामू, दिन रात, और खाना देता है ये एक्चुअली, जिस धर्मशाला के अंदर में जो कैंटीन है, भरपेट आपको खाना खिलाएगा, जो भी मदद चाहिए आपको। ये सारे लोग अच्छे हैं, सब वहीं के लोग हैं, वहीं पे खाते हैं, रहते हैं, कमाते हैं। ये कैंपस है, कैंपस का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये जितना भी बड़ा है कैंपस आप देख रहे हैं, ये सब आँखा हॉस्पिटल है। वहाँ पे आँख हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं, आई हॉस्पिटल तो बोलते हैं, आँखा बोलते हैं वहाँ पे, नेपाली भाषा। ये ऑपरेशन थिएटर है, आपको लगेगा कोई बंगलो वगैरह सब है, लेकिन हॉस्पिटल है, अस्पताल है। आपको वहाँ पे आपको ऑपरेशन थिएटर, कैश काउंटर और जितने भी जांच है, जितने भी जांच के प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस से गुजरना ही होता है। और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा जगह है। जब आँख का ऑपरेशन हो जाएगा तो आपको इस तरह का रूम दिया जाएगा 1 दिन के लिए। ये बड़ा बिल्डिंग है वहाँ पे, न्यू बिल्डिंग भी इसको बोलते हैं, और इसमें वाईफाई फ्री रहता है 1 दिन का। ये अंदर का रूम है, बाथरूम अटैच है, धर्मशाला अलग है रहने के लिए, आप देखिए। और जब आंखों का ऑपरेशन हो जाता है तो उन पेशेंट्स को यहाँ रखा जाता है जिन्होंने पैसा ज़्यादा खर्चा किया है। कम पैसे वाले पेशेंट्स, मान लीजिए जो लेंस लगाए हैं, उनको धर्मशाला या इधर उधर ही रखते हैं। जो ज़्यादा पैसा लगाया है आंखों के लिए
उनको ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है रहने के लिए 1 दिन का लिए, और पेशेंट के साथ उसका कोई एक मेंबर उसके साथ रह सकता है, सब नहीं, कोई एक पेशेंट के साथ रह सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पेशेंट के साथ सोचिएगा कि 12 आदमी सब रह जाएं 1 दिन के लिए, तो ऐसा नहीं। पेशेंट के साथ उस रात में पूरा 24 घंटे के लिए 1 दिन रहना पड़ता है। जब आँखों का ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद वो आपको पर्ची में आपको सारा वहाँ का स्टाफ बताएगा प्रोसेस क्या है। तो अंदर का तो काफ़ी अच्छा लगा अस्पताल। मेन अस्पताल तो यही है जो आप बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, जहाँ से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और डॉक्टर्स का पढ़ाई भी इसी में होता है। काफ़ी एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, कोऑपरेट करने वाले डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपका आंखों का ऑपरेशन हो गया है। मैंने यहाँ पे कई पेशेंट्स का रिव्यू लिया, कई पेशेंट से पूछे, सब ने अच्छा ही कहा, कोई ख़राब नहीं कहा। काफ़ी पुराना है, कम बात नहीं हुई ना, एशिया में टॉप में आता है। तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। बड़ा बिल्डिंग में ही आपका ऑपरेशन होगा, बड़े बिल्डिंग में ही आपको सब कुछ सुविधा प्रोवाइड होगा, और धर्मशाला में आप रुक सकते हैं, खाना वहाँ पे खा सकते हैं आप। ये अंदर से जो आपको जितना भी टिकट फिकट बनेगा, टोकन लेना होगा, सब बड़े बिल्डिंग में। ये सामने का जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, यही है बड़ा बिल्डिंग। चौधरी आई हॉस्पिटल लिखा है ना लहान, ये इसको ही बोलते हैं बड़ा बिल्डिंग। इसी के अंदर में आपका सारे डॉक्टर्स रहते हैं, सारा आँखों का जांच प्रक्रिया होता है। और ये सब जो बिल्डिंग है वो भी डिपार्टमेंट्स है आँखों के लिए। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आँखों के लिए आपको अलग अलग डॉक्टर्स, कम से कम 7-8 डॉक्टर्स से गुजरना पड़ता है, प्रक्रिया से, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सारे लोग अपने ओपिनियन लिखते हैं, चाहे वहाँ का स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो वहाँ पे कई सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पूछ सकते हैं। हालांकि इस वीडियो देखने के बाद आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूँगा जिनको भी आँखों का प्रॉब्लम हो, चाहे जिस तरीके का, आप देख सकते हैं। फिर ये जाते वक्त हम लोग एसी ट्रेन से वापस आ रहे थे जनकपुर से। जब नेपाल गए थे तो लोकहा से, टांगा से गए थे, और आते वक्त हम लोग जनकपुर से आए थे। ये जनकपुर से डायरेक्ट आपका बिहार की तरफ ट्रेन आती है, और आप आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे जाना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा मज़ेदार सफ़र रहा, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी नेपाल का लहान आई हॉस्पिटल जाएं तो अपना रिव्यू ये वीडियो देख के ज़रूर बताएं कि कैसा अनुभव रहा। और कैसा भी प्रॉब्लम हो, छोटा से हो, बड़ा प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन का हो, तो मैं कहूँगा कि नेपाल का लहान आई हॉस्पिटल ही जाइए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। भारत में भी बेस्ट है, लेकिन चीप एंड बेस्ट और अच्छा क्वालिटी का आपको नेपाल में मिलेगा। नहीं तो फिर दिल्ली मुंबई जाइए, पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं पैसा वो लेके लिए। यही था नज़ारा। धन्यवाद।